आज भी यूपी के अलग अलग जिलों में मिले कोरोना के नए केसेस। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर 4 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और जिले में इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43 हो गया है। मथुरा के कस्बा फरहा में भी 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महराजगंज में भी 3 मजदूरों की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। तीनों ही मजदूर दरअसल मुंबई से लौटे थे। इस तरह से प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद उनके संक्रमण की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। महराजगंज लखीमपुर खीरी में भी 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और चारों मरीज दूसरे राज्यों से लौटे हैं। लखीमपुर खीरी, ताजनगरी, आगरा में भी 7 नए लोगों में संक्रमण हुआ है। आगरा में अब तक 823 लोग ऐसे जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बिजनौर में एक ही दिन में 12 लोगों में कोरोना वायरस निकला है, इसकी पुष्टि हुई है। इस तरह से कहीं पर 10, कहीं पर 12, कहीं पर बल्क के केसेस सामने आ रहे हैं। इस वजह से चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीलेश चौहान मौजूद है, आगरा से हमारे साथ संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं और मथुरा से महेश सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास सबसे पहले आते हैं। आगरा 823 हो गया है यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि आगरा लगातार इतने हफ्तों से यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है, जो आगरा के लिए शर्म की बात है। यहाँ पर स्थिति किसी भी सूरत हाल में नियंत्रित होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आगे क्या? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में 7 नए केस आए हैं और ये आंकड़ा 823 पर पहुंच गया है। शुरू से ही ताजनगरी आगरा पूरे उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर है और दुख की बात यह है कि ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 केवल इसलिए कि यहाँ बीमारी और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यूपी गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन आई है उसको यहाँ पर एज इट इज नहीं रखा गया है। जिला प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि बढ़ते संक्रमण और लगातार आंकड़ों को देखते हुए यहाँ जो शहरी इलाका है, जो नगर निगम का क्षेत्र है, 100 वार्ड है, इसे कंटेनमेंट जोन माना गया है और इसे डेंजर जोन में रखा गया है। लिहाजा शहरी क्षेत्र में कोई भी छूट या रियायत जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। यहाँ दूध, सब्जी, भाजी और अन्य जो सामग्री है रोजमर्रा की, या ये कहें कि होम डिलीवरी भी उतनी ही जितनी जरूरत हो। यानी संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन लॉकडाउन 4 में यहाँ कोई रियायत नहीं दे रहा है। जो देहाती इलाके हैं, कस्बे हैं, जहां ये माना जाए कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए दुकानदार खोल के वहां दुकान की बिक्री कर सकते हैं, ऐसे में वहां के संबंधित एसडीएम को पावर दी है कि एसडीएम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर उन्हें लगता है कि उनके देहाती क्षेत्र में संक्रमण कम है तो दुकानों को खोलने की रियायत दें, मगर दुकानें भी अल्टरनेट खोली जाएंगी। एक दिन दवाई की दुकान खुलेगी तो अगर मानो सोमवार को दवाई की दुकान खुली, मंगलवार को परचूनी की खुलेगी, बुधवार को दूध की सप्लाई होगी। ये अल्टरनेट व्यवस्था इलाका के एसडीएम करेंगे। मगर शहरी क्षेत्र जहाँ कंटेनमेंट एरिया है और यहाँ सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट इलाके हैं, 7 नए केस आने के बाद यह आंकड़ा 823 पे पहुंचा है। जिला प्रशासन की ओर से साफ कर दिया है कि नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन को कोई रियायत नहीं दी जा रही है। रियायतें तो नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बताएं कि वहां पर सड़कों पर किस तरह का नजारा नजर आता है? देखिए, सड़कों पर नजारे को अगर हम बात करें, हम इस समय बिल्कुल ऑन रोड है और ये वीवीआईपी क्षेत्र है। एयरपोर्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी पे हम इस समय खड़े हैं और ये शहरी इलाका है। सबसे पहले कंटेनमेंट एरिया, सबसे पहले हॉटस्पॉट इसी इलाके में पाया गया था। सबसे पहले ताजनगरी आगरा का संक्रमित केस इसी इलाके में पाया गया था। तो शहरी इलाके में जिस तरीके की आवाजाही आप देख रहे हैं कि केवल इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस वाले लोगों को ही जाने की अनुमति है। जो लोग बैंक में हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं वही रोड पे निकलेंगे। बेवजह घूमने वालों पर 188, 269, 3 महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि शहरी इलाकों में केवल वही लोग निकलेंगे जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो हम बता रहे हैं कि शहरी जो इलाका है, कैंटोनमेंट जो जैसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यहाँ सड़कों पर अभी भी आवाजाही नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके नए केसेस सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में क्या सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पर फेल हो गया है या सिर्फ राम भरोसे अब यहाँ के लोगों की जान हो गई है? क्योंकि अब एक तरीके से लग रहा है कि कोरोना जिस फ्लो में बाहर आया है उसी फ्लो में यहाँ पर आगरावासी बहते जा रहे हैं। देखिए, न्यूज 1 इंडिया शुरू से ही बता रहा था कि ताजनगरी आगरा में, हालांकि ताजनगरी आगरा के 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, गाज गिरी है, मगर न्यूज 1 इंडिया लगातार ये बता रहा था कि आगरा में बैठे हुए जिला अधिकारी हो या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। यही वजह है कि इसका खामियाजा आगरा की जनता ने भुगता है। पहले पूर्व
मथुरापुर में जो गलतियां जिला प्रशासन की ओर से हुई हैं, उसका संक्रमण अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये मामला डेंजर जोन में पहुंच चुका है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। मथुरा से महेश सिंह आप भी हमारे साथ बने रहे, नीलेश आप भी हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।